जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही ज़ोर शोर से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सारा कुछ जानेंगे। वैसे तो दोस्तों जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, उनको सारा चीज़ पता है, लेकिन कुछ नए स्टूडेंट अभी आए हैं, तैयारी करना स्टार्ट किया है उन्होंने, तो उनके कुछ छोटे छोटे डाउट रह जाते हैं। मैं कमेंट पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो लानी चाहिए। तो ठीक है, देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार दरोगा भर्ती 3 चरणों में होती है। पहले प्रारंभिक परीक्षा होता है जिसे हम लोग पीटी एग्ज़ाम बोलते हैं, उसके बाद मेंस परीक्षा जिसे हम मुख्य परीक्षा बोलते हैं, उसके बाद फिजिकल होता है। तो ये तीनों चरणों के बारे में हम लोग सारा कुछ A to Z जानेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो आज का ये वीडियो पार्ट 1 होगा, जिसमें हम लोग सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात करेंगे, और इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगी, जिसमें मुख्य परीक्षा और फिजिकल से रिलेटेड सारी जानकारी रहेगी। तो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो कि 2-3 कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि हाइट को लेकर और योग्यता को लेकर, तो उसको थोड़ा सा मैं पहले क्लियर कर देता हूं। जैसे कि हाइट की अगर हम बात करें तो बॉयज़ के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट की आवश्यकता होती है, और सिर्फ ईबीसी और SC/ST के लिए बॉयज़ में 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। बाकी सारे कैटेगरीज़ के लिए बॉयज़ में हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के लिए सारे कैटेगरी में हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये हाइट को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, और एक कमेंट थे कि योग्यता को लेकर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन आपका अपेयरिंग नहीं होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, प्रोविजनल होना चाहिए, उसके बाद ही आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि फॉर्म फिलअप करते समय ग्रेजुएशन का आपका प्रोविजनल या मार्कशीट का नंबर मांगा जाता है, सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाता है, तो इसलिए बहुत सारे इस पर भी कन्फ्यूजन था। तो हो सकता है आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो चुका होगा। और इग्नू से भी अगर आप ग्रेजुएट हैं तो कोई बात नहीं, वो भी चलेगा। अब देखिए दोस्तों, बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा की हम आज बात करेंगे। सारा चीज़ सिलेबस के बारे में भी जानेंगे हम। बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा का क्या सिलेबस होता है, किन से कितने क्वेश्चंस आते हैं। प्रारंभिक परीक्षा 100 क्वेश्चंस रहते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, और ये 100 क्वेश्चंस 200 नंबर के होते हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। तो देखिए, इसका सिलेबस बिल्कुल जीएस आधारित रहता है, जैसे कि आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट हो गए, और साइंस से भी क्वेश्चंस रहते हैं, और कुछ मैथ रीजनिंग के भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो देखते हैं किससे कितने क्वेश्चंस रहते हैं। सबसे पहले जो कि बात करते हैं तो हिस्ट्री बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो हिस्ट्री से अगर हम बात करें क्वेश्चन की संख्या, तो हिस्ट्री से आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अभी जो 2-3 भर्ती, लगातार 3 भर्ती आई है, तो 15 से 20 क्वेश्चन हिस्ट्री से देखने को मिलते हैं। इसमें भी सबसे ज़्यादा आपको मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मॉडर्न, मिडिएवल और एंशिएंट से। और वर्ल्ड हिस्ट्री से भी 2 से 3 क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। और पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। इनके बीच में ही रहता है, कुछ एकाध क्वेश्चन ज़्यादा, एकाध क्वेश्चन कम भी हो सकते हैं, लेकिन इतना वेटेज रहता है 10 से 15 क्वेश्चन का। और ज्योग्राफी की हम बात करें तो ज्योग्राफी से भी 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, दोनों ज्योग्राफी से आते हैं, और मैप से भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। तो और इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में थोड़े से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं। और इसमें कुछ क्वेश्चन करंट से रिलेटेड होते हैं, तो आप करंट अगर अच्छा से करते हैं तो इकोनॉमिक्स में भी वो आपका अच्छा थोड़ा काम कर देगा। अब जो साइंस की अगर हम बात करें,
साइंस बहुत ही अहम फैक्टर हो सकता है। साइंस से 15 से 20 क्वेश्चंस रहते हैं, 15 से 20 क्वेश्चंस। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से क्वेश्चंस रहते हैं। बायो से थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चंस रहता है और थोड़ा अब देखा जा रहा है कि थोड़ा डीप से पूछ रहा है क्वेश्चन, तो साइंस को आपको अच्छा से पढ़ने की ज़रूरत होगी। अब जो सबसे मेन है करंट अफेयर। करंट अफेयर को हम प्रारंभिक परीक्षा में रिजल्ट मेकर के तौर पे भी देख सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ही एक अहम फैक्टर हो जाता है रिजल्ट के लिए आपका। करंट से आपको 20 से 25 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं। ये बढ़ भी सकता है, 30 तक भी जा सकता है, लेकिन 20 से 25 क्वेश्चन आपको कंफर्म करंट से पूछे जाएंगे। तो करंट पे आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और ये आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट बनाने में बहुत ही अहम योगदान रखता है प्रारंभिक परीक्षा में। और मैथ रीजनिंग की अगर हम बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के इधर से दिए जा रहे हैं। 2446 में भी दिया गया था 4 से 5 क्वेश्चन और 2213 में भी दिया गया था। तो इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मैथ ठीक ठाक है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आराम से। और अभी आपको मैथ पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अगर आपका बहुत ही वीक है मैथ, बहुत ही बेसिक, बहुत ही कमज़ोर है, तो आप थोड़ा थोड़ा मैथ रीजनिंग पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता पीटी एग्ज़ाम तक आपको मैथ रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। हाँ, मेंस के लिए फिर आपको मैथ रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग का मेंस के लिए बहुत ही अहम योगदान होता है। तो थोड़ा थोड़ा अभी से आप पढ़ सकते हैं अगर आपका बेसिक उतना अच्छा नहीं है। और एक जो ये मिसलेनियस बच जाता है दोस्तों, ये भी थोड़ा सा मिसलेनियस से क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चंस रहते हैं मिसलेनियस से। और ये जो है ना थोड़ा सा बहुत ही अलग टाइप का रहता है क्वेश्चन। इधर उधर वाले क्वेश्चन पता ही नहीं चलेगा कहाँ से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो मिसलेनियस 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऐसे अटपटा टाइप के क्वेश्चन। मिसलेनियस में जैसे कि नृत्य हो गया, इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए और बहुत ही इधर उधर के क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो मिसलेनियस से आपको 4 से 5 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि अलग हट के रहता है इनका। तो ये सिलेबस था। उम्मीद करता हूँ कि ये देखने के बाद आप लोगों का थोड़ा सा भी डाउट नहीं बचा होगा। ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए था और ये पार्ट 1 वीडियो होगा बिहार दरोगा भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड। और इसके बाद पार्ट 2 में हम लोग मुख्य परीक्षा के बारे में सारा कुछ जानेंगे। उसके बाद पार्ट 3 में फिजिकल से रिलेटेड सारा कुछ जानेंगे। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के अब डाउट्स नहीं बचे होंगे। अगर आप लोग को अब थोड़ा सा भी अभी भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने का। ठीक है, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। जय हिंद।